हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें। तो ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, मतलब एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर वाइड, मतलब उसकी विड्थ दे रखी है हमें 1.25 मीटर और उसकी डेप्थ दे रखी है हमें 65 सेंटीमीटर। इट इज़ ओपन एट द टॉप, मतलब ये ऊपर से ये बॉक्स जो है ये टॉप से ओपन है। मतलब ये देखिए ये बॉक्स है, इसकी लेंथ हमने लिख ली है, ब्रेड्थ लिख ली है, हाइट लिख ली है। तो ये ऊपर टॉप वाली साइड से ओपन है, मतलब ऊपर कोई भी शीट हमने नहीं लगाई है। ये वाला जो एरिया है ये इसका ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमिन, हमने क्या करना है कि जो प्लास्टिक शीट की थिकनेस है, मतलब कुछ मोटी होगी शीट, तो उसको हमने इग्नोर करना है। हमने दो पार्ट सॉल्व करने हैं इसके। एक तो हमने एरिया निकालना है शीट का, जितनी शीट इसको बनाने के लिए लगेगी, और दूसरा कॉस्ट निकालनी है शीट की। अगर 1 मीटर स्क्वायर जो शीट है वो 20 रुपीज़ की होगी, तो हमने टोटल कॉस्ट निकाल के बतानी है कि शीट जब हम खरीदेंगे, मतलब टॉप के लिए नहीं खरीदेंगे, बाकी साइड के लिए खरीदेंगे, बॉटम के लिए खरीदेंगे शीट, तो उसके लिए कितनी कॉस्ट हमें लगेगी वो 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें दे रखी है 20 रुपीज़। तो ये सब कुछ हम इसमें निकालेंगे। तो सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, ये हमें कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। अब लिख लेते हैं ब्रेड्थ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, ब्रेड्थ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, तो ये हमें कितनी दे रखी है 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। अब इसकी हमें डेप्थ दे रखी है, डेप्थ दैट इज हाइट, हाइट ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स, ये हमें कितनी दे रखी है 65 सेंटीमीटर। अगर हम देखिए ये भी मीटर में दे रखी है, ये भी डायमेंशन मीटर में दे रखी है, ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसको हम क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जा सकते हैं, अगर हम उस टर्म को 100 से डिवाइड करें। तो 65 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है हमारा वो 1/100 मीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1/100 मीटर के इक्वल। तो ये बन जाएगा 0.65 मीटर। जब हम 65 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.65 मीटर। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, फॉर मेकिंग द बॉक्स, बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितनी शीट चाहिए। एक तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इस बॉक्स का। ये क्यूबाइडल बॉक्स है, तो इसका हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। उसमें से हम माइनस कर देंगे जो ये टॉप का एरिया, मतलब ये रेक्टेंगुलर है टॉप, तो रेक्टेंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो हमें एरिया ऑफ शीट मिल जाएगा जितनी हमें इस बॉक्स को बनाने के लिए शीट चाहिए। तो देखिए लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स माइनस एरिया ऑफ टॉप ऑफ बॉक्स, मतलब जो टॉप है बॉक्स का उसके एरिया को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए अब क्यूबाइडल बॉक्स का एरिया कैसे निकलता है, टोटल सरफेस एरिया, इसका फार्मूला होता है हमारे पास ट्वाइस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एल, बी इंटू एच सॉरी, प्लस एच इंटू एल। ठीक है, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है क्यूबाइड का। और माइनस अगर हम टॉप की बात करें, बॉक्स के टॉप की बात करें, तो ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। अब देखिए हम ये डायमेंशंस डाल देते हैं इधर। जैसे लेंथ हमें 1.5 मीटर दे रखी है, तो 1.5 डालेंगे, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 1.25 दे रखी है, वो डाल दी हमने। अब ब्रेड्थ दोबारा से 1.25, हाइट 0.65 है हमारे पास, 0.65 है, प्लस अगर हाइट दोबारा से 0.65 और लेंथ जो है 1.5, कितनी है 1.5, माइनस
ये लेंथ हमें कितनी दे रखी है 1.5, कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई बाय ये ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ कितनी है 1.25। अब हम कर लेते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन। क्या कर लेते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन। देखिए 1.5 को अगर हम 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1.875। क्या मिलेगा 1.875। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.8125 प्लस अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.975। अब ये माइनस अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1.875। क्या मिलेगा 1.875। अब हम क्या कर लेते हैं इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। जो ये अंदर वाली टर्म्स है इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3.6625। क्या मिलेगा 3.6625 अगर हम इन तीनों को जब ऐड करेंगे माइनस 1.875 इक्वल्स टू। अब हम इन दोनों की क्या कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। 2 को अगर हम 3.6625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7.325 माइनस 1.875। तो अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये मिल गई हमें शीट, जितनी शीट हमें चाहिए इस बॉक्स को बनाने के लिए। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है शीट की। अगर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट होगी 20 रुपीज़ तो हमने क्या निकालनी है टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट ये कितनी है ₹20। कितनी है 20। अब हम जितने टोटल शीट का एरिया आया है मतलब बॉक्स को बनाने के लिए जितनी शीट चाहिए थी उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट इसकी कितनी आएगी, इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 5.45 तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 20 और 5.45 ये मिल जाएगा हमें 109। तो टोटल कॉस्ट कितनी मिल गई हमें शीट की 109। थैंक यू।